बजट बजट हर साल आता है और हर साल बताया जाता है कि यह क्रांतिकारी बजट है सत्ता पक्ष द्वारा, और विपक्ष द्वारा बताया जाता है कि यह बजट निराशाजनक है। जब तक आम आदमी, नॉर्मल आदमी, सामान्य आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी इस बजट को समझता है या कुछ फायदा नुकसान पाता है, तब तक साल बीत चुका होता है और एक नया क्रांतिकारी बजट फिर आपके सामने होता है। यह बजट होता क्यों है? इसलिए होता है, यह कम से कम इसको पढ़ने, सुनने, समझने के बाद प्रतीत होता है कि यह सिर्फ पैसे वालों के लिए बजट होता है, कारपोरेटेड जगत के लिए बजट होता है, पूंजीपतियों के लिए बजट होता है। आम सामान्य आदमी के लिए बजट का कोई मायने नहीं है। फिलहाल सुनिए। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए प्रति साल है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी 1 लाख रुपए प्रति महीने अगर आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए सालीना कमा रहे हैं, 40 लाख रुपया सालीना कमा रहे हैं, तो टैक्स देना पड़ेगा इन 12 लाख रुपयों पर भी। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि 1 लाख रुपए प्रति महीने कमाने वाले कितने लोग हैं अपने देश में? और सुनने में आता है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं हमारी, वो कहती हैं कि इससे 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। यानी 1 करोड़ लोग भारत देश में 1 लाख रुपए प्रति महीने कमाते हैं। वहीं विपक्ष की प्रियंका गांधी कहती हैं इससे 7 करोड़ लोगों को फायदा होगा और 135 करोड़ को फायदा नहीं होगा। प्रियंका गांधी की नज़रों में अपने देश की आबादी इस तरह 142 करोड़ हुई। लेकिन सवाल यह है कि जब यह सब आंकड़ा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानता है कि अपने देश की 130 करोड़ लोग 1 लाख रुपए महीने नहीं कमाते, फिर उनके लिए बजट में किसी तरफ से कोई मांग क्यों नहीं उठी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी 1 लाख रुपए से नीचे कमाने वालों के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया, यह सवाल है। लेकिन इसको पूछने वाला न सत्ता पक्ष में है न विपक्ष में है। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। भारत देश में, अपने देश में
600 रुपये महीने कमाने वाले, 1000 रुपया महीना कमाने वाले, 8000 रुपया महीना कमाने वाले, 9000 रुपया महीना कमाने वाले, 15000 रुपया महीना कमाने वाले की संख्या अरबों में है, 100 करोड़ में है। लेकिन बजट में कभी भी इनकी बात नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि सरकार होती है कारपोरेटेड जगत की, पूंजीपतियों की, सत्ताधीशों की, विपक्षियों की, जो सत्ता के विपक्ष में एकदम पैलर चलते हैं। सरकार उनके लिए भी कुछ करती है, लेकिन अरबों जनता देश में अभी भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो 600-1000 रुपये महीने कमाते हैं। आखिर सरकार कभी रोजगार पैदा करने वाला बजट क्यों नहीं लाती? सरकार बेरोजगारी दूर करने वाला बजट क्यों नहीं लाती? सरकार हमेशा पैसे वालों के लिए, कारपोरेटेड जगत के लिए, व्यापार के लिए बजट लाती है और जीएसटी नामक टैक्स लगाकर हर चीज से आम जनता से टैक्स वसूलती है। जो 600 रुपये महीने कमाते हैं, 1000 रुपये महीने कमाते हैं, 500 रुपये महीने कमाते हैं, 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, सरकार को सर्वाधिक टैक्स जीएसटी के रूप में सामान खरीद कर यही वर्ग देता है जिसकी संख्या अरबों में है। यह आर्थिक विशेषज्ञ भी कहते हैं, जानते हैं कि कारपोरेटेड जगत सरकार को कम टैक्स देता है, आम जनता सरकार को अधिक टैक्स देती है। लेकिन आज तक बजट इन 1000 रुपये महीने कमाने वालों के लिए, इस 10,000 रुपये महीने कमाने वालों के लिए कभी बजट बनाया नहीं गया। आज संसद में बजट की चर्चा हुई। ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग। लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। 135 करोड़ जनता इतना कमा ही नहीं पा रही है। आज आप सुबह उठते हैं, आपकी हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है, हर चीज पे, दांत मंजन पे है, दवाइयों पे है, स्कूल की वर्दियों पे है, मोजे जूतों पे है, किताबों पे है, हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है। खास तौर से जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं, वो समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रही हूँ कि जीएसटी को लेकर किस तरह से छोटे बिजनेस भी खत्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि हर चीज पे टैक्स है, हर चीज महंगी हो गई है। मैंने आपसे बात की जब मेरी शादी हुई थी, मुझे याद है कि 100 ग्राम का जो मक्खन है 12 रुपए का मिलता था, एक थैली दूध 7 रुपए की मिलती थी। आज बताइए, आज तो 75 रुपए से ज्यादा हो गया है। इतना सा मक्खन, आप मक्खन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी लेंगे आज आप उस पे टैक्स भर रहे हैं। और कमा क्या रहे हैं? हर जगह बेरोजगारी है।